महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना की नई सरकार बनने के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से पता चल रहा है कि किस तरह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार राष्ट्रवादी भावनाओं और हिंदू प्रतीकों को हाशिए पर ढकेल रही थी और उन पर प्रतिबंध लगा रही थी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बताया कि उद्धव ठाकरे के राज में हमारे शिवसैनिक हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे और वीर सावरकर के बारे में भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में थी। और यह बात तो जग जाहिर है कि शरद पवार की एनसीपी और गांधी वाड्रा की कांग्रेस को हिंदुत्व और राष्ट्रवादी चीजों से कितनी नफरत है। वहीं शिंदे ने आगे कहा कि शिवसैनिकों का पिछले 2.5 वर्षों में सबसे खराब अनुभव रहा। हम शिवसैनिकों को हिंदुत्व या वीर सावरकर के बारे में बोलने से रोक दिया गया था। 2.5 साल में कई बार कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया था, लेकिन हमें कांग्रेस के खिलाफ बोलने नहीं दिया गया। हम शिवसैनिकों ने पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ झेला है। इतना ही नहीं, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि शिवसैनिकों को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा दाऊद के साथ संबंध रखने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया। उन्होंने दोहराया कि जिन शिवसेना नेताओं ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया वे शिवसेना का हिस्सा थे, बाला साहब की शिवसेना का हिस्सा थे। शिंदे ने कहा, हम बाला साहब और आनंद दीघे के सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, न कि सत्ता के बारे में। हम उनके विचारों के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह कभी सत्ता नहीं चाहते थे, वह हमेशा से शिवसेना और भाजपा को गठबंधन में रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना से उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहती थी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनने के बाद पार्टी ने उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पार्टी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और फिर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को लताड़ लगाई और कहा कि इसने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया, जिन्होंने खुद भाजपा के साथ गठबंधन किया था। गौरतलब है कि शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना कभी भी शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। शिंदे ने पिछले 2.5 सालों में शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की नीतियों का अनादर करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को लताड़ लगाई। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक मत हासिल करते हुए राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट के दौरान 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 164 वोट हासिल किए और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को केवल 99 वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।